दोस्तों, आज हम शुरू करेंगे CGL 2019 का 3 मार्च का सेकंड शिफ्ट का पेपर इंग्लिश का। ठीक है, तो उसको फटाफट कर लेते हैं। फर्स्ट शिफ्ट का हम कर चुके हैं, उसको आप पीछे चेक कर सकते हो। ठीक है, फटाफट कर लेंगे क्योंकि बहुत काम आने वाले हैं। CGL के पेपर में प्रीवियस पेपर रिपीट होते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन प्रीवियस के। ठीक है, तो करते हैं। लेट्स स्टार्ट। द मॉडर्न मैन इज़ बिजी एक्वायरिंग मोर एंड मोर वेल्थ। ठीक है, मोर एंड मोर वेल्थ में बिजी थे, एंड मोर वेल्थ एंड डिज़ाइनिंग वे टू इन्वेस्ट इट इन मोर सेंस प्लेजर। प्लेजर होता है वो मोर नहीं होती, या तो सीधा सेंस प्लेजर ही होता है, मोर नहीं आता, तो मोर नहीं आएगा इसके साथ। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, व्हाट आर यू डूइंग। इसमें पूछा है इसको इनडायरेक्ट बनाना है, तो इस एम आर को किसमें वाज वर्ब में कन्वर्ट करते हैं। वॉज वर्ब वाला देख लो, वॉज वर्ब वाले 2-3 दे रखा है, एक होता है सिंपल बन जाता है सेंटेंस। तो वोट तो रहा, उसके बाद सब्जेक्ट आना चाहिए। सिंपल सेंटेंस है तो वॉज ये एक ही है बस, तो और बाकी तो है नहीं। ये तो हेड तो आ नहीं सकते, ये तो अलग हो गया। अब इसमें देखो, वॉट आई वॉज डूइंग, और इसमें सेड टू को और किस में कन्वर्ट करते हैं, आस्क में, तो ये वाला आएगा। ठीक है, अब आगे देखिए, नेक्स्ट दे रखा है पैथेटिक। पैथेटिक होती है किसी की दयनीय कंडीशन, मतलब ख़राब हालत में, तो फिर पीटीफुल हो गया। क्यूरियस होता है किस चीज़ के लिए इच्छुक होना। डल हो, पता ही है आपको, इनसिग्निफिकेंट मतलब जो ज़रूरी नहीं है। उसके बाद जो हिलेरियस। अब हिलेरियस क्या होता है, जैसे जो हम ज़्यादा हिलते कब, जब हम खुश रहते हैं, हंसते हैं तब हिलते हैं, तो ऐसे याद कर लीजिए। हिलेरियस मतलब हंसना वाला, खुशी रहना। ठीक है, हैप्पी। तो ये बिलित। उसके बाद बिलित होता है, ये भी होता है खुशनुमा पर्सन, जो हंसमुख पर्सन होता है उसको। ठीक है, जो ब्लिस, जैसे ब्लिश में खुशी होती है, ऐसे ही बिलित हो गया उसके जैसा। अब इसका अपोजिट पूछा है तो सैड हो गया। मैरी भी खुशी होती है। नेक्स्ट देखिए, देयर इज़ अ ग्रेट डिग्रेड इन द वर्ल्ड, तो डिग्रेडेशन ऑफ वैल्यूज़ होता है। डिग्रेड इन वैल्यूज़, डिग्रेडेशन ऑफ वैल्यूज़ होता है। देयर इज़ ग्रेट डिग्रेडेशन ऑफ वैल्यूज़ इन मॉडर्न टाइम्स। ठीक है, उसके बाद बता रखा है डिग्रेड के बाद हमेशा ऑफ प्रपोजिशन आती है। ठीक है, तो डिग्रेडेशन ऑफ। इट इज़ एन डैश डे टू स्टार्ट न्यू बिजनेस। इट इज़ एन ऑस्पिशियस है। ऑस्पिशियस मतलब शुभ दिन होता है। ओकेजन तो आ नहीं सकता। ओमनियस, ओमनियस होता है जो मनुष्य दिन होता है, वो खराब वाला। ठीक है, तो ये नहीं आ सकता। ओडाशियस मतलब साहसी, तो ये भी नहीं आ सकता, तो ऑस्पिशियस जाएगा शुभ दिन। ठीक है, नए बिजनेस स्टार्ट करने के लिए शुभ दिन। अब देखिए क्लोज टेस्ट में क्या बता रखा है। फर्स्ट के लिए देखिए, मशीन्स आर मेड टू बी मैन सर्वेंट। मशीन है वो मैन की सर्वेंट बनने के लिए बनाई गई थी। येट मैन हैज़ टू ग्रोन सो दैट ओन, तो मैन हैज़ ग्रोन सो ओन। अब ओन किस चीज़ के पीछे आ सकते हैं प्रीपोजिशन। डिपेंड ऑन होता है, डिपेंडेंट ऑन होता है, इन्फीरियर टू होता है, सबऑर्डिनेट टू होता है, हेल्पलेस के साथ कुछ नहीं आता। तो डिपेंडेंट हो, तो मैन है वो उन पर डिपेंडेंट हो गया। देम दैट दे आर इन फेयर वे टू बिकम हिज मास्टर। मैन उस पर डिपेंडेंट हो गया तो उसकी मास्टर बन गई है, तो वो मास्टर्स आ जाएगा नेक्स्ट में। ठीक है, तो क्योंकि मास्टर ही बनेगी इसलिए तो नहीं बनेगी, जब मैन उस पर डिपेंडेंट है तो वो उसकी मास्टर ही बनी। नेक्स्ट देखिए, मशीन बता रखे ऑलरेडी लुकिंग आफ्टर, ऑलरेडी पहले ही मनुष्य ने अपना उस पर बहुत टाइम खुद डैश मशीन उन पे वेट करने में लगा देते हैं कि इतनी देर में काम ख़त्म होगा। ठीक है, तो इस काम के लिए लगा देता है। अब तो क्या आएगा, अपॉन ही आएगा। वेटिंग ऑन होता है, अपॉन होता है, फ्रॉम तो आ ही नहीं सकता। उसके बाद बता रखे है, नेक्स्ट देखिए, मशीन्स इज़ वेरी स्टर्न बॉसेस। ये बहुत ही जन्म से बहुत ही जिद्दी बॉसेस होती है। दे मस्ट बी फेड विद कोल। उनको किससे क्या खिलाया जाता है, कोयला खिलाया जाता है। डैश पेट्रोल टू ड्रिंक, और पेट्रोल है उनको दिया जाता है पीने के लिए। गिवन पेट्रोल, क्योंकि पैसिव में सेंटेंस है, दिया जाता है, अपने आप तो नहीं पीती, दिया जाता है। वन ऑयल टू वॉश विद एंड मस्ट केप्ट एट एन डैश टेम्परेचर, तो कैसे, ऑप्टिमम टेम्परेचर पे, जितना चाहिए उतना टेम्परेचर। ठीक है, ऑप्शनल नहीं होता, ऑप्टिमिस्ट नहीं होता। ऑप्टिमिस्ट होता है आशावादी होता है, आउटडेटेड टेम्परेचर में तो ऑप्टिमम टेम्परेचर पे रखा जाता है। ठीक है, तो थोड़ा सा उनका मीनिंग समझ के हो जाते हैं। दीप वॉज बींग अरेस्टेड बाय द पुलिस। अब इसमें देखो, इसका एक्टिव में बताना है, तो वॉज बींग है, बींग किस में आता है, आईएनजी होता है जहाँ पे। अब आईएनजी वाला सेंटेंस एक ही है, ये इसी में आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, पीरियड ऑफ 10 ईयर, 10 साल को होता है डिकेड। फोर्टनाइट होता है 15 साल का। सेंचुरी 100 साल का। मिलीनियम होता है 1000 साल का। मिलीनियम की स्पेलिंग देख लो, MILL, डबल एल आता है, डबल एन आता है, MILLEN, डबल NIUM, मिलीनियम। नेक्स्ट में देखिए, इसमें पैराजम्बल में नेवरदलेस फर्स्ट पे नहीं आ सकता, तो ए वाला तो कट हो गया।
उसके बाद सो वाला नहीं आ सकता, तो डी वाला भी कट हो गया, 2 बचे, तो बी तो फर्स्ट आएगा। अब बी के बाद सी आएगा, डी है, ये देखो, ए चेंज दैट इज़ कंड्यूसिव। कंड्यूसिव क्या होता है हमारा, कि जो हमारा सहायक होता है किसी चीज़ में, चेंज दैट इज़ कंड्यूसिव टू हैप्पीनेस में बी टर्म्ड एज प्रोग्रेस। वो चेंज जो हैप्पीनेस लेके आता है उसको प्रोग्रेस बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद बता रखा है कि बट डिफरेंट पीपल फाइंड हैप्पीनेस इन डिफरेंट थिंग। अब इसमें ये एक तो ये है, दूसरा ये बता रखा है सो इफ़ वी चेंज कंट्रीब्यूट टू ग्रोथ। सो किस लिए बता रखा है, इफ़ ए चेंज कंट्रीब्यूट टू ग्रोथ ऑफ इट्स फैक्टर इट इज़ प्रोग्रेस। तो ग्रोथ ऑफ फैक्टर के लिए इसने के बारे में तो बोल ही नहीं रखा इसने, तो इसमें बता रखा है कि इसके लिए क्या है, लेकिन हैप्पीनेस तो अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग मीनिंग होते हैं। इसमें बता रखा है जो हैप्पीनेस लिखा था, बट हैप्पीनेस का ही मीनिंग अलग अलग होता है, ठीक है। तो हैप्पीनेस के बारे में बात हो रही थी, यहाँ पे हैप्पीनेस आ गया, तो इसके बाद यही आएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, स्नेक इन द ग्रास मतलब एक सीक्रेट एनिमी, घास के अंदर सांप उतना तो दिखाई नहीं देता है, इसलिए उसको सीक्रेट एनिमी बोलते हैं। रोंगली स्पेल्ट वर्ड यहाँ देखिए, एलिगेंट होता है, शानदार होता है, फ्लैसी होता है, जो मोटा होता है थोड़ा, प्रैक्टिकल PRACTICAL प्रैक्टिकल ऐसे होता है, ठीक है। फ्लेक्सिबल होता है। उसके बाद बता रखे वन हु लिव इज ओन कंट्री सेटल इन अदर, ये इमिग्रेंट होता है। और एक इमिग्रेंट होता है जो दूसरे देश के हमारे देश में आके बस जाते हैं, उसको इनको इमिग्रेंट बोलते हैं। फॉरेनर जो विदेशी होते हैं, नेटिव जो वहीं का रहने वाला, ठीक है। टूरिस्ट घूमने आने वाले। पर्सुएशन होना, किसी को राजी करना, ठीक है। उसके बाद ओस्टेंटेशन, ओस्टेंटेशन कैसे होता है, OSTENTATION, ओस्टेंटेशन। ओस्टेंटेशन होता है डींग मारने वाले, अपनी शेखी बगाड़ने वाले, ठीक है। OSTENTATION ओस्टेंटेशन। मेंशन महल होता है एक्सटेंशन करना, एक्सटेंड करना, ठीक है, बढ़ाना किसी चीज़ को। उसके बाद प्राइम मिनिस्टर अलोंग विद, अब देखो प्राइम मिनिस्टर अलोंग विद सेंटेंस आ जाता है, फर्स्ट के अकॉर्डिंग आता है, प्राइम मिनिस्टर के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या आएगा, हैज़ आएगा। उसके बाद देखो प्रीटेंस का पेनिटेंस का मतलब होता है पछतावा करना, ठीक है। ये पछतावा, इसका सिनोनिम क्या होता है, रिपेंटेंस, ये पछतावा होता है। एडमायरेशन होता है किसी प्रशंसा करना, मिस्ट्री दुख होता है, पेशेंस होता है शांत रहना, ठीक है, धैर्य रखना। उसके बाद विशियस, एक जैसे विशियस नहीं होता है कुछ चक्र, विशियस सर्कल होता है, उसको विशियस का उल्टा होता है वर्चुअस। और बेनिफुल होता है, ये भी हानिकारक होता है, ठीक है। उसके बाद सिनफुल भी ख़राब होता है, ये अनफॉर्चुनेट भी ख़राब होता है, ये सारे नेगेटिव वर्ड्स हैं। अब इसमें देखिए, क्या ना बार बोलो कैमरा सीधा, तो कोई किसी से पूछ नहीं सकता, क्या ना ये कुछ बोला होगा पहले। उसके बाद तो फर्स्ट वाला ए नहीं हो सकता, ए वाला तो कट हो गया। उसके बाद देखो माई फ्रेंड टोल्ड मी, अब कौन सा फ्रेंड, तो कुछ बोला भी होगा तुम्हारे फ्रेंड ने पहले, तो डी वाला था ही नहीं। अब देखो आई एम गोइंग टू जंगल सफारी टुमारो, आई विल गिव इट बैक टू यू, अब कभी कोई लेगा तभी तो बैक करेगा, तो बी वाला भी नहीं होगा। अब बचे क्या क्या बच गए, एक तो बच गया, सी वाले बच गए अब, ठीक है। अब सी वाले में देखो आई एम गोइंग टू जंगल सफारी टुमारो, ठीक है, जंगल सफारी जाएंगे। उसके बाद सी के बाद ए और डी में से क्या आएगा, तो कहना है बोरो योर कैमरा, तो क्या मैं तुम्हारा कैमरा ले सकती हूँ, मैं, क्योंकि मेरे फ्रेंड ने कहा कि जंगल बहुत सुंदर है, इन दिनों बहुत सुंदर दिखता है, ठीक है, इसलिए ऐसे करके आएगा। ही कमिटेड, कोई भी क्राइम होता है उसको कमिट किया जाता है, ही कमिटेड है हीनियस क्राइम, मतलब उसने घृणित क्राइम कमिट किया है, तो क्राइम होता है वहाँ कमिट आता है हमेशा। उन शंक्स मेयर, उन शंक्स होता है कि घोड़े की टांगों पर, मतलब अपने पैरों को घोड़े की टांग बना लेना, मतलब पैदल चलना, ऑन फुट, ठीक है। उसके बाद बता रखा है मैन इन नीड डैश प्लेटेड हेल्प, प्लेटेड फॉर हेल्प, तो उसने क्या है, उसने दया याचना की सहायता के लिए। प्लेटेड फॉर हेल्प होता है, प्रोमिस टू हेल्प होता है, कमांडेड टू हेल्प, कमांड तो कर नहीं सकते हेल्प के लिए, प्रॉमिस भी नहीं करेगा, क्योंकि ज़रूरत में है तो प्रॉमिस कैसे करेगा, उसको दया चिका करेगा, भाई वो मुझे मेरी सहायता कर दो, ठीक है। रिक्वेस्ट टू है, तो रिक्वेस्ट के बाद टू आता है, रिक्वेस्ट टू है, ठीक है। तो दोस्तों ये हो गया आपका सेकंड शिफ्ट का पेपर। तो अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, और आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।